नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो टैरो की सीरीज में मैं आगे बढ़ती हूँ, और जैसा कि अभी हम जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं वो है मेजर अरकाना का, और मेजर अरकाना की ही कार्ड में मैं आगे की तरफ बढ़ती हूँ। और आज जो हमारा कार्ड नंबर है वो है 19 का, और वो है सन का। जी, सन का कार्ड है ये। और नंबर 19 है, तो नंबर 19 होने के कारण अगर हम न्यूमरोलॉजिकली अगर इसको देखते हैं तो ये नंबर 1 का कार्ड हो गया। और नंबर 1 अगेन बहुत पावरफुल नंबर है ये। तो ये कार्ड भी ठीक उसी तरह बहुत पावरफुल कार्ड है ये। इसमें एक सन की पिक्चर हम देख पा रहे हैं, और उसके रेज है। और एक बच्चा है जो कि पूरी तरह से नेकेड है, वो वाइट घोड़े के ऊपर सवार है, और उस बच्चे के सर पे भी फ्लावर का टियारा सा बना हुआ है। एंड अगेन उसके चारों बगल अगर हम देखते हैं बैकग्राउंड में चार सनफ्लावर लगे हुए हैं। और एक वाइट कलर सॉरी रेड कलर का क्लोथ है जो काफी बड़ा सा है, बच्चे की लेंथ से भी काफी बड़ा सा है। तो वो एक दिख रहा है, और जो बच्चे के सर पर चारा है उसमें भी एक फेदर लगा हुआ है। और बच्चा काफी हैप्पीली उस पर बैठा हुआ है। और जो वो रेड फ्लैग है ना, एक बैंड से जुड़ा हुआ, एक डंडे से वो जुड़ा हुआ है जिसको वो बच्चे ने संभाला हुआ है। ओके। और बैकग्राउंड इसका जो है स्काई ब्लू है। तो कुल मिलाकर अगर हम ऐसे भी इस कार्ड को देखते हैं ना, अगर मैं कुछ इस कार्ड को अगर नहीं भी एक्सप्लेन करती हूँ तो देख के बहुत ही एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है। इस कार्ड को देखकर बहुत पॉजिटिविटी महसूस होती है ना। इस कार्ड को देख के ऐसा लगता है कि बहुत पॉजिटिव और एक हैप्पीली कार्ड है ये, बहुत खुशी का कार्ड है ये। ओके। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस कार्ड के मेन मेन जो हमारे कीवर्ड्स हैं वो क्या है। जो ये बच्चा एक नेकेड बच्चा है तो वो क्लैरिटी को दिखाता है। ओके। एंड आगे इस कार्ड में अगर हम देखते हैं तो ये कार्ड हेल्थ का भी कार्ड है, और लव का कार्ड है, वाइटलिटी का कार्ड है, हैप्पीनेस का भी है, और इनलाइटमेंट का कार्ड है ये। ओके। सक्सेस, विक्ट्री, है ना, फ्रीडम, ब्लेसिंग, प्रोटेक्शन, है ना, चाइल्ड बर्थ, इन सब चीजों के लिए इस कार्ड को हम रीड कर सकते हैं। और अगर हम एक एक पर्टिकुलर सिंबल्स की बात करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं कि सिंबल्स क्या कहते हैं। जो सूर्य है ना, वो ज्ञान का प्रतीक होता है, शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। जो सन होता है वो हमें नॉलेज देता है, पावर को भी दिखाता है, विजडम को भी दिखाता है। जो बच्चा है इसके अंदर, और क्योंकि वो नेकेड है तो वो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है, क्लियरिटी को दिखाता है, मासूमियत है, एक नई शुरुआत है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो कहते हैं कि नई शुरुआत हुई है, तो एक नई शुरुआत है। और एक बहुत ही फ्रीडम टाइप का दिखा रहा है, उस बच्चे को देख के एक फ्रीडम सी महसूस होती है ना, एक बहुत प्योर सोल कहें, और वो किसी बंधन में नहीं बंधी हुई है, वैसी सोल को दिखा रहा है। और जो घोड़ा है अगेन वो फ्रीडम को दिखा रहा है, और पावर का भी सिंबल है, उसका भी प्रतीक है, उसको भी रिप्रेजेंट करता है। और जो सनफ्लावर है वो हमारे जीवन में, हमारे जीवन की जो खुशियां हैं उसको बताता है सनफ्लावर। और जो बैकग्राउंड में जो एक वॉल सी दिख रही है वो हमारा सपोर्टिंग सिस्टम है ना, वो सुरक्षा और स्टेबिलिटी को भी दिखा रहा है वहां पे। जैसा कि इस कार्ड को देख के पता चलता है, ये कार्ड अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ओके, फायर। और फायर क्या होता है? ऊर्जा, जोश का कार्ड होता है, और हमारे आत्मा की शक्ति का कार्ड है ये। और लाइट, प्रकाश से संबंधित है। ओके। अग्नि तत्व को हम कहते हैं हमारे जीवन में प्रेरणा का कार्ड, है ना। हमारे जीवन में इस कार्ड को देखकर प्रेरणा मिलती है, ऐसा दिखाता है, इस कार्ड को देखने से ये मालूम होता है। अभी हम देखते हैं कि इस कार्ड को देखकर हम क्या कर सकते हैं। तो इस कार्ड को अगर हम पूरी तरह से पढ़ते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। बहुत ही इस कार्ड की एनर्जी जो है बहुत ही पॉजिटिव है। और साथ ही साथ अगर हम इस कार्ड को कहते हैं, इसको शुभ में माना जाता है, मतलब गुड लक का कार्ड भी माना जाता है इस कार्ड को। और सक्सेस, खुशियों का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव है। होप का कार्ड है, और एक आत्मविश्वास का भी कार्ड, इसको हम मान सकते हैं। यह कार्ड हमें और क्या बता रहा है इसको भी हम जान लेते हैं।
ये कार्ड जीवन भर में जो हमारे नई अपॉर्चुनिटी उस चीज को भी दर्शा रहा है ये कार्ड। और साथ ही साथ और ये जो हमारे उद्देश्य है ना उसको पूरा करने का भी कार्ड है। उन सपनों को पूरा करने का, जो आपके ड्रीम है उसको पूरा करने के रास्ते में उसकी तरफ बढ़ने का कार्ड है ये। ओके। और अगर हम कहते हैं ना द सन को अगर हम देखते हैं तो हमारे जीवन में बार बार जब बहुत सारी कठिनाइयां आती है तो उसके बाद जब हम उन कठिनाइयों से बाहर निकल के जब आगे बढ़ते हैं एक नई किरण की तरफ, एक नई रोशनी की तरफ, ये उस चीज का कार्ड है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है और बहुत ज्यादा इसको हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी हमारे पास आते हैं तो हम उनको ये कह सकते हैं कि हाँ, यस का कार्ड है और आप जो कार्य करने जा रहे हो उसमें आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। आपने बहुत कठिनाइयों का सामना तो किया है, मगर अब जाके आपके जीवन में वो सफलता आपको प्राप्त होने वाली है। तो ऐसा हम इस कार्ड को देखकर कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं तो निष्कर्ष यही है कि इस कार्ड को अगर हम देख लेते हैं तो निष्कर्ष यही निकलता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव का कार्ड है ये। बदलाव तो आने वाला है आपके जीवन में, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव बदलाव आएगा। सफलता मिलने वाली है आपके जीवन में। किसी भी प्रकार से आपको बहुत सारी खुशियां मिलने वाली है, इस कार्ड को देखिए यह मालूम होता है। और अगर व्यक्ति अपने जीवन में सही रास्ते पर हो और अपने जीवन का एक सही रास्ता चुने, अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहे, तो उनको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों नहीं आए। तो ये व्यक्ति वही दिखा रहा है कि आप सफलता को प्राप्त करने की तरफ एकदम बढ़ चुके हैं और आप बहुत ही सही राह पर हैं। कुल मिलाकर अगर हम इस कार्ड को देखते हैं, इन शॉर्ट, ये कार्ड बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एंड सक्सेस का कार्ड है। सो यस, अगर किसी का ये कार्ड आता है तो हम उन्हें कहेंगे कि यस, आप किसी भी कार्य के लिए अगर आप आए हैं तो उस कार्य में हम उनको बोलेंगे गो हेड, आप आगे बढ़िए और आपको सफलता निश्चित मिलेगी। बस अपने कर्म पे फोकस कीजिए, अपने लक्ष्यों पर फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। तो ये था द सन कार्ड की रेटिंग। आप सन कार्ड को इस तरह से आप ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन हो, कुछ डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं उसको जरूर से क्लियर करूंगी। और कल मिलती हूँ अगले कार्ड के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। थैंक यू सो मच एंड प्लीज डू सब्सक्राइब जर्नी ऑफ एनलाइटमेंट एंड लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।